नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हर्षल सर की क्वांट मंत्रा पीडीएफ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा है। नाव द्वारा एक स्थान पर जाने और वापस आने में लिया गया कुल समय 44 घंटे है। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, नाव की चाल हमें 10 किमी दे रखी है और धारा की चाल 5 किमी दे रखी है। तो हमने मान लिया कि डी किमी दूरी तय करती है वह, ठीक है। तो पहले वह डी किमी चलेगी तो धारा के अनुकूल चलेगी, एक बार धारा के प्रतिकूल चलेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा है कि नाव द्वारा एक स्थान पर जाने और वापस आने, तो जाते समय वह धारा के अनुकूल, तो 10 और 5 जुड़ेंगे नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 15 की स्पीड से, प्लस एक बार धारा के प्रतिकूल चलेगी तो 10 में से 5 माइनस होगा, तो 5 की स्पीड से, और इसका मान हमें 44 घंटे दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। 15 से एक बार डी प्लस 5 से 3 बार 3D बराबर 44। अब देखो, 4D बराबर 44 इंटू 15, और D बराबर कितना आ गया, 11 इंटू 15, तो 165। अब देखो, एक बार वह धारा के अनुकूल D किमी दूरी तय की, दूसरी बार धारा के प्रतिकूल D किमी दूरी तय की, तो 2D का मान कितना हुआ, 330 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 330 किलोमीटर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क हमने मान लिया 36। तो देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने की एफिशिएंसी हो गई, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी, और टोटल वर्क कितना है 36। तो हमारा आंसर होगा 7 सही 1/5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप एबीसी की दक्षता का अनुपात क्रमशः 3, 2 और 1 है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे एबीसी, और इनकी एफिशिएंसी का अनुपात हमें दे रखा है 3, 2 व 1। और पाइप सी टैंक को 1 घंटा 12 मिनट में भर सकता है। देखो, सी को 1 घंटा प्लस 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो कुल कितने मिनट हुए, 60 और 12 72 मिनट। अगर सी को 72 मिनट लगते हैं और वह एक ही एफिशिएंसी से कार्य करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 72 गुणा 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि एबीसी द्वारा टैंक को भरने में, मतलब तीनों साथ मिलकर भरेंगे, तो देखो टोटल कितना है 72, और तीनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6। तो इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मिनट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर पी में गेंदों की कुल संख्या का 50% क्यू में गेंदों की कुल संख्या के 80% के बराबर है। देखो, पी में कुल गेंदों का 50% ये बराबर है क्यू में गेंदों की कुल संख्या के 80% की। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। देखो, 80% का मतलब क्या होता है, 80 इंटू 1/100। अब इसको सरल करते हैं तो 4/5, ठीक है। तो 80% का मतलब 4/5 होता है। और इसमें दिया गया स्टोर आर में गेंदों की कुल संख्या पी की तुलना में 20% कम है, पी से 20% कम है,
20% मतलब ये 100 है तो ये कितना है 80 है। ठीक है, अब इसमें कहा है क्यू में गेंदों की कुल संख्या आर में गेंदों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो पहले हम पी और क्यू का अनुपात निकालते हैं, तो पी बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा। देखो ये क्यू इस साइड आएगा पी के बट्टे में, ठीक है, और ये 2 इस साइड जाएगा तो कितना हो गया 8/5। तो पी अगर 8 है तो क्यू कितना होगा 5, और पी इसमें 100 दिया गया है तो माना पी 100 है। ठीक है, तो क्यू कितना होगा 100/8 इंटू 5। ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा 500/8, और आर कितना होगा आर 80 होगा। इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं तो देखो ये 4 से जाएगा 25 बार, ये 4 से 2 बार, इसको हम 200 मानते हैं, इसको 160 और इसको 125। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्यू में गेंदों की कुल संख्या यानी 125 आर में गेंदों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, 160 का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, और 625/8। इसको सोल्व करते हैं तो 64 1/8, तो 78.125% हो जाएगा। ठीक है, 78.125। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बेलनों के वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो दो बेलन फर्स्ट और सेकंड है, त्रिज्या का अनुपात हमें क्या दिया गया है 3 और 4। हमने मान लिया 3 है व 4 है, इनकी त्रिज्या है। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 2:3। हमने मान लिया 2b और 3b है। ठीक है, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पहले का पाई 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 तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। पाई पाई तो कैंसिल, आर स्क्वायर की जगह पहले पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा 9a² इंटू पहले बेलन की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 2b। अब देखो दूसरे बेलन की त्रिज्या 4 दे रखी है हमें, तो ये हो जाएगी 16a², और ऊंचाई हमें 3b दे रखी है। ठीक है, तो 3b। अब देखो b से b कैंसिल, a² से a² कैंसिल, ये 9 दूनी 18, ये 16 ती 48, ये 6 से गया 3 बार, ये 6 से गया 8 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:8। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किमी और धारा के अनुकूल 30 किमी चलती है। देखो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल 30 किमी तय करती है दूरी। ठीक है, प्रत्येक में स्थिर जल में नाव की गति 10 किमी और धारा की गति 2 किमी है। देखो बोट की गति कितनी दे रखी है 10 किमी, और धारा की गति कितनी दे रखी है स्ट्रीम की 2 किमी। ठीक है, नाव को कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो नाव धारा के प्रतिकूल चलेगी तो ये दोनों आपस में इनका डिफरेंस होगा, क्योंकि ये धारा की गति है, नाव की गति 10 है, धारा की गति 2 है, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिकूल चल रही है धारा के विपरीत में, तो b-s 8, यहाँ अनुकूल चलेगी तो बोट की चाल प्लस नाव की चाल, बोट की चाल प्लस धारा की चाल, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, कुल समय कितना लगेगा
देखो इसको सॉल्व करते हैं। 24 तो लघुत्तम लेंगे। 90 प्लस 60 और 150 बटे में 24। 3 से 50 बार, 3 से 8 बार, 6 सही 1/4, 6 से 1/4 का मतलब है 6 6 25